माय डियर कैंडिडेट, आज का जो संडे को प्रोफाइल पे ट्रेनिंग सेशन रहता है, जिसमें एमआईएस के ट्रेनिंग और अकाउंट्स की ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, पेरोल का ट्रेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको दिया जाता है। अचीवमेंट कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा है कि कैंडिडेट जो एचआर में कल 46 में हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। पहली उसको जॉब कानपुर से मिली थी और दूसरी जॉब उसकी जब आई है आज, बिल्कुल राइट जगह पे राइट हिट हुआ था। कल का मैंने आपको शेयर किया था। हमारे यहाँ से सिमी करके कैंडिडेट है, जिसके साथ में पूरा प्रोफाइल बहुत अच्छा बन करके आया और आज एक तुरंत ज्वाइनिंग भी हुई। कल ही उसमें लेटर का हुआ और सब भी मतलब उस कैंडिडेट का था कि सर हम आ नहीं पाएंगे कानपुर, और मुझे बड़ा ताजुब लग रहा था कि कानपुर की कंपनी में कोई वीसी लेगा कि नहीं लेगा इस प्रोफाइल के लिए। थैंक्स टू गॉड कि उसने वास्तव में उसका वीसी हुआ, राउंड हुआ और उसी में लेटर उसका फाइनल हो गया और जो इंप्रेशन क्रिएट करना था वो बिल्कुल क्रिएट हुआ। आज हमारे साथ में दूसरे कैंडिडेट अभिषेक वर्मा हैं। वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करी थी, ये अलग बात है मैंने, पर ये एक फ्रेशर कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट भी है। और बाद में जब ये हमारे यहाँ पे एडमिशन रोड हुए तो पता चला इनके फादर भी मुझे जानते हैं कहीं से। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको कोई जानता है तो अगर वहाँ पे अगर 1% केस में कभी आप फेलियर हो जाते हैं या अच्छा नहीं आता है तो लोग कहते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करते हैं। जबकि जिम्मेदारी मैंने कभी भी किसी भी पैकेज को लाने की नहीं दी। मैंने कहा इंटरव्यू कराया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, कंपनी में आपको इंटरव्यू देना है, खुद परफॉर्म करना है। पर कहीं ना कहीं ये सब करते हुए भी लोग समझने लगते हैं कि संस्कार सोसाइटी हमें ज्वाइनिंग दे करके रहेगी, सिलेक्शन दे के रहेगी। परफॉर्मेंस देना अलग बात, क्योंकि परफॉर्मेंस इंटरव्यू में देना हम लोगों का काम नहीं होता। टीम में टीम को ट्रेनिंग दी जाती है, टीम के प्लेयर परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे हम जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको परफॉर्मेंस वहाँ पे देनी होती है। फ्रेशर के साथ में बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं। हमारे साथ अभिषेक विश्वकर्मा यहाँ का अनुभव अपना बताएंगे, कैसे आए वो यहाँ पर, कैसे जानते थे। इनके मन में शुरुआत में डाउट आया, जबरदस्त डाउट आया। एक कंपनी उन्होंने छोड़ी भी शुरुआत में, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इनको ज्वाइनिंग भी हुई और जो डाउट था वो खत्म भी हुआ। अपने अनुभव अभिषेक बताओ कि कैसे तुम्हें यहाँ पे, वहाँ तुमने क्या पढ़ाई करी है, किस ईयर के हो, और तुम्हें क्या मतलब कब तुम्हारा कंफर्मेशन हुआ, कब से ज्वाइनिंग हुई, और तुम्हें क्या अलग यहाँ के बारे में दिखाई दिया जो और कंसल्टेंसी से अलग करता है। मेरा नाम अक्षय ब्रह्म, मैं कानपुर यूपी का हूँ और मैं भैया के थ्रू एक यहाँ पे आया था। जब मुझे पता चला जॉब मिलती तो मैं आया। एक बार मैंने ज्वाइन भी किया उसमें, पर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें L10 में मैं ज्वाइनिंग हुई है कल, और मेरे संस्कार सोसाइटी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आभार करना चाहता हूँ बहुत ही। नए लोगों को क्या बताना चाहते हो? नए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप आइए और ध्यान दीजिए, यहाँ पे विश्वास रखिए तो हो जाएगा कहीं ना किस कहीं। किस ईयर तुमने पास किया था, किससे पास किया? मैं लैपटॉप लेटर ट्रेड से पास हुआ था मैं। ठीक और मेरा 2022 में हुआ है। ठीक है। डाउट में थे, उस बीच में आ गए थे, डाउट में थे, पर धीरे धीरे मतलब हो गया फिर। ये डाउट पे भी थे। एक दिन में बोला कि सर हमारे घर वाले, क्योंकि घर वालों को लगता है ना, क्योंकि घर वाले कभी मिलने आते नहीं, बात खुद करते नहीं आकर के। उनको लगता है कि तुमने निर्णय लिया, तुम गलत जगह चले गए। क्योंकि भाई पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स को विश्वास बच्चे में होता भी है और जब नई रिजल्ट आते हैं तो उन पर क्वेश्चन मार्क भी करते हैं। तो ये बच्चा मेरे पास में दोबारा आया कि सर पेरेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने उनके फादर से बात करी। उनका बताओ कहाँ पे, पता चला कि उनका एक रेफरेंस, वो मुझे पर्सनली पहले से जानते थे, तो मुझे नजर आए। तो मैंने उनसे बोला, जब उन्होंने मुझे जान लिया तो उनका विश्वास तो ऐसे मार दिया। लेकिन जरूरत इस बात की जरूर रहती है कि विश्वास पर्सन टू पर्सन पे काम करना हो, प्रोफाइल पे हो। प्रोफाइल आपकी कहाँ जाएगी, प्रोफाइल पे होमवर्क होना चाहिए, ना कि पर्सन कोई आपकी ज्वाइनिंग कराने में मदद करता है। वो बंदा जो जाता है जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे फैक्टर हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की क्या है, ये सब चीजें ज्वाइनिंग कराती हैं। तो एक कंपनी में जब आपको काम आ जाता है तब दूसरी कंपनी उस काम को देख करके लेना स्टार्ट करती है और आपकी बातचीत और का इफेक्ट उससे होता है। जैसे कल जो एचआर की ज्वाइनिंग हुई है, उसमें ज्वाइनिंग केवल मेरे कहने से नहीं हुई है, इंटरव्यू हुआ, प्रोफाइल शेयरिंग हुई। इंटरव्यू के बाद में जब उनको सही लग गया तब थोड़ी बहुत हमारी बात काम बाद में निश्चित कर जाती है। इसलिए कैंडिडेट को ये बहुत ध्यान रखना है। ये जो तरीके है ना ज्वाइनिंग कराने के, मेरे रेफरेंस से कोई ज्वाइनिंग करा दीजिए, जुगाड़ से ज्वाइनिंग करा दीजिए, ये गलत मैसेज जाता है कंसल्टेंसीज का कि हम तुम्हारा यहाँ करा देंगे, हम तुम्हारा वहाँ करा देंगे, तुम जो वे करो करा देंगे। ये गलत मैसेज है। एक पहले किसी के रिज्यूम में, अगर आप फ्रेशर हैं तो पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको किसी भी तरीके से
आपके रिज्यूम में नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए। पेरेंट्स जागरूक हों इस बात को लेकर के कि कैंडिडेट को सर्टिफिकेट कोर्सेज दिलाने के बाद आपकी अभी एक और जिम्मेदारी है कंपनी का नाम रिज्यूम में ऐड करना, और वो जब तक ऐड नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इस बात के लिए एडवाइस करूंगा, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज और कैंडिडेट्स को लाता है प्रोफाइल के बेसिस पे, और इनकी ज्वाइनिंग को लेकर के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि कम से कम डाउट खत्म हुआ, नई ज्वाइनिंग हुई। और कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में क्यूएमएस कैंडिडेट क्वालिटी के सुपर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ये गवर्नमेंट जॉब के ऊपर की रिक्वायरमेंट है। अगर अभी क्यूएमएस के कैंडिडेट मिस हुए तो दोबारा उनको मिल नहीं पाएगा कुछ, और मैंने कल के वीडियो में बात चीजें बताई हैं, सर फ्राइडे के वीडियो बताई, उनको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ट्राइब mysourjob.com। और एक बात और, आज ट्रेनिंग सेशन में कई कैंडिडेट मैरिज में अटेंड कर रहे हैं, कई कैंडिडेट के घर में दिक्कत आ गई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपनी किसी की मैरिजेस को मत ध्यान रखिए, आप पहले अपनी मैरिज को लेकर के सोचिए कि आप अगर अच्छी जगह पर नहीं आए तो आपसे मैरिज कौन करेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप मैरिजेस को उतना इंपॉर्टेंट दीजिए। 2-3 घंटे जब ट्रायल होना होता है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। अभी एक ट्रायल कैंडिडेट का परसों खराब हुआ, उसको मैंने रिव्यू कराया है कि इनको ट्रेनिंग देकर के दोबारा से एक बार ट्रायल करा दें। तो इसलिए जरूरी है उन सारे कैंडिडेट का, जो लोग नहीं आएंगे ट्रेनिंग में, उनके नाम को हटा दिया जाएगा, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी और उनको आगे फॉरवर्ड भी नहीं किया जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ट्राइब mysourjob.com। थैंक यू।